जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। हर तरफ कोहरा ने दिन में रात का समय कर रखा था। सभी पक्षी अपने अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, मुझे पहाड़ों पर बर्फ देखने जाना है। गौरी, बाहर मौसम बहुत खराब है। कोई भी पक्षी ऐसे मौसम में सफर नहीं करता। प्लीज मेरी बात मान जाओ, ऐसी फजूल जिद ना करो। मैंने जो कहा बस कहा, जाना है तो जाना है। मुझे तो पहाड़ों पर बर्फ देखने जाना है। फिर गौरी कव्वी कालू को साथ लेकर जंगल के स्टॉप जाकर खड़ी होती है। चिड़िया जो अपना आज का भोजन लेकर वापिस आ रही थी, उनके पास आती है। अरे गौरी और कालू, ऐसे ठंड के मौसम में आप कहाँ जा रहे हो? हम पहाड़ों पर बर्फ देखने जा रहे हैं। क्या तुम भी जाना पसंद करोगी? ना बाबा ना, मरना है क्या? डर गई ना? कुछ नया करना सीखो गौरी कव्वी की तरह। कालू, गौरी तो पागल है, कुछ तुम ही सोचो। ऐसे मौसम में सफर पर जाना ठीक नहीं है। मेरी बात मानो तो तुम दोनों घर वापस चले जाओ। ये मेरी सुनती ही कहाँ है, अपने साथ साथ मुझे भी मारेगी। ऐसे ही वहाँ जंगल की हवाई बस आ जाती है। गौरी और कालू हवाई बस में बैठ जाते हैं। कोहरा होने के कारण बस में केवल 2 ही पक्षी पहले बैठे हुए थे, जो थोड़ी ही दूर जाकर उतर जाते हैं। जब वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो अचानक कोहरा बढ़ जाता है और सामने से कुछ भी नजर नहीं आता और हवाई बस का ड्राइवर बस रोक लेता है। क्या हुआ भैया, बस क्यों रोक दिया आपने? आगे कोहरा ज्यादा है, मैं इससे आगे और नहीं जा सकता। हमने टिकट ली है, हमारे पैसे वापस करो या फिर हमें बर्फ वाले पहाड़ों पर छोड़कर आओ। मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। अंधेरा भी बढ़ रहा है और ऐसे खराब मौसम में हमें सफर करने की इजाजत भी नहीं है। बस का ड्राइवर बस खड़ी करता है और अपना कंबल निकाल कर सो जाता है। कालू जी, चलो हम आगे का रास्ता उड़कर ही तय कर लेते हैं। क्या तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? हाँ, मुझे सब दिख रहा है, तुम मेरे पीछे पीछे उड़ते आओ। ऐसा कहते हुए गौरी आगे उड़ती है और कालू बेचारा क्या करता, उसे तो अपनी पत्नी के पीछे उड़ना ही था। वो दूर निकल जाते हैं और फिर एक जोर की आवाज से गौरी एक पेड़ से टकराकर गिर जाती है। हाय कालू, मैं मर गई। मेरा पंख टूट गया है। मैंने तुमसे कहा भी था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुमने मेरी एक ना सुनी और चली पहाड़ों पर बर्फ देखने। रात और ऊपर से ठंडी हवा, कव्वे और कव्वी का तो खून जम रहा था। कालू जी, मैंने तो सोचा था कि शायद थोड़ा आगे कोहरा कम हो जाएगा, मगर यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो दोनों ठंडी रात में बेआसरा बैठे हुए थे। अगर हम अपने घर में होते तो सब पक्षियों की तरह आराम से सोए हुए होते। मुझे तो तुमने मुफ्त में ही मुसीबत में डाल दिया है। सारी रात उन्हें वहाँ कोई भी पक्षी नहीं मिलता। वो अकेले ही वहाँ रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, मगर ज्यादा कोहरा होने के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर वहाँ से एक पक्षी गुजरता है। सुनो दोस्त, हमारी बात सुनो। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दोस्त, हमें बताओ कि हम इस वक्त कहाँ हैं। हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा। आप इस समय काले जंगल में हो। आगे के सभी रास्ते कोहरा की वजह से बंद हैं। आप कहाँ से आए हैं? पक्षी, हम मैदान से आए हैं और हम बर्फ देखने
पहाड़ों पर जा रहे थे और यहाँ फंस गए। بہتر یہی ہے آپ شام ہونے سے پہلے پہلے واپس اپنے گھر چلے جائیں، کیونکہ جنگل میں کوئی بھی سروس نہیں چل رہی، بسیں، آٹو ٹیکسی سب بند ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ پھر وہ دونوں وہاں سے واپس اڑتے ہیں۔ وہ بہت تھک جاتے ہیں، وہ سارا دن اڑتے ہیں اور شام کے وہ اپنے جنگل واپس پہنچ جاتے ہیں۔ وہ خوش تھے کیونکہ وہ زندہ بچ گئے تھے۔ کالو جی، کسی نے سچ ہی کہا ہے، اپنے گھر سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، اور وہ بھی ایسے موسم میں نے بہت بڑی غلطی کی جو ایسے موسم میں غیر ضروری سفر کرنا چاہا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، میں تو بہت ڈر گئی تھی۔ پھر وہ دونوں خوشی خوشی اپنے گرم گرم گھونسلے میں آرام سے سو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایسے موسم میں غیر ضروری سفر سے بچیں اور کوہرا میں اپنے گھر میں ہی رہیں۔ آپ کا دھنیہ واد۔